ये अपलाइन है। अपलाइन में काम ये होना है आज कि हमें बैलास्ट को स्टेबलाइज करना है, अप्रोच, जिसमें हमें डबल प्रोटेक्शन देना है, 2 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। इन जनरल रेलवेज़ में हम लोग 2 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन रखते हैं एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। तो फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ये है कि एनी स्टील एंगल और एनी रियल पीस को आप यूज़ करो एबटमेंट वॉल के ऊपर और एंड टू एंड एनी हाउ उसको स्टेबलाइज़ करो। A2 एबटमेंट A2 के केस में क्या था कि यहाँ पे नीचे ऑलरेडी एक रेल पीस था हमारे पास, तो इट वाज इजीली स्टेबलाइज्ड एडिशनल एंगल पीस। और फिर साथ में हम वुडन स्लीपर को भी लगाएंगे दोनों तरफ, पूरा एंड टू एंड। दूसरी तरफ भी यही काम करना है। आज एक काम ये भी होना है कि 380 डाउन में हम लोगों ने जो चैनल स्लीपर को स्ल्यू किया था वो करीब 75% काम हो गया था और 25% काम बचा था। मतलब कि जितने हमको करीब 50 स्लीपर स्ल्यू करने थे, जिसमें से हमने करीब 30-35 स्ल्यू कर लिए थे और 15 बचे थे स्ल्यू करने के लिए। जो टूल यूज किया गया था मैं दिखा दूं आपको, ये स्क्रू कपलर टूल बोलते हैं इसको हम लोग। ये स्क्रू कपलर है जो बोगी, जो गुड्स ट्रेन में बोगियाँ होती हैं, डब्बे होते हैं, उसको कनेक्ट करने में यूज होता है। ये रेलवे का एक स्क्रैप पार्ट है एक्चुअली, और ये ब्रिज वर्कशॉप के स्क्रैप मेटल से बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है, एंगल्स हैं ये। और काफ़ी कुछ दिमाग लगाया गया है इसमें कि एंगल का ओरिएंटेशन कैसे रखना है, यहाँ पे एंड में किस तरीके से इसको स्टिफन करना है अगेंस्ट स्ट्रेसेस। स्पेसिफिकली इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आते हैं, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है वो अराउंड 10 डिग्री टिल्टेड एंगल पे ये पुल करता है, नॉट डायरेक्ट पुल। तो डायरेक्ट पुल नहीं है, 10 डिग्री एंगल पे पुल है, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आते हैं, स्पेसिफिकली एंड में आते हैं। तो उसी हिसाब से इसको यहाँ पे एंगल है, ये 2 एंगल हैं, उधर भी है, फिर इधर भी है, फिर ऐसे एक एंगल है, फिर ये एक एंगल इस तरीके से है। ये एंगल आप देख रहे हो इस तरीके से, ये उल्टा एंगल है। ये काफ़ी कुछ कॉमन सेंस और काफ़ी कुछ एनसी सॉफ्टवेयर में एनालिसिस करने के बाद और मटेरियल अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूज़ किया गया है। ये दूसरा हैंड है उसका, इसके 2 हैंड होते हैं और बीच में एक स्क्रू कपलर होता है। आज के टारगेट में पहला टारगेट अप्रोच में 380 अप में ये दोनों तरफ के अप्रोच में बैलास्ट को स्टेबलाइज करना, डबल प्रोटेक्शन, स्टील एंगल ऑल्सो एंड चैनल स्लीपर वुडन स्लीपर ऑल्सो। साथ में जो भी सेटलमेंट हो रखे हैं एक्चुअल ऑलरेडी, उसको वापस से नॉर्मल करना। दूसरा टारगेट ये है कि ये ब्रिज है, वीडियो में उतना नहीं पता चलेगा, बट यहाँ से जो तीसरा आपका गज़ेट प्लेट है, 1 2 3 4th गज़ेट प्लेट है, उसके बीच में चैनल स्लीपर इस तरफ को भागे हुए हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा भागे हुए थे। इधर स्पेसिफिकली यहाँ पे एक जॉइंट है, वहाँ पे सबसे अधिक भागा हुआ था, करीब हम लोग की मेज़रमेंट में आया था 13-14 मिलीमीटर। तो हमने इसका 75% काम कर दिया था, थोड़ा सा बचा हुआ है जो आज हमें करना है। ब्लॉक कल जितना मिल पाया था उसमें, आज फिर ब्लॉक अवेल होने वाला है और बचा हुआ काम हम करेंगे। और विजुअलाइजर इन्फॉर्म किया गया है कि जो ऑलरेडी स्विंग हम लोग ने करी है वो थोड़ी सी वापस भाग गई है, तो इट इज़ बट नेचुरल, वापस भाग सकती है। तो हम लोग आज दोबारा करेंगे। तो दोबारा करेंगे का मतलब कि पहले तो हम लोग करेंगे जो बचा हुआ 75% पार्ट है, बचा हुआ 25% पार्ट है, करीब 15-20 स्लीपर्स की स्लूइंग जो बची थी वो करेंगे। उसके बाद का जो प्लान था, जिसके लिए आना ज़रूरी था, वो ये था कि हम लोग सिंगल थ्रेड से यूजिंग वर्साइन टूल, न कि धागे को रेल पे चिपकाना है, वर्साइन टूल, ताकि हमारे पास एक्चुअल ऑफसेट रहे। लास्ट चैनल स्लीपर टू लास्ट चैनल स्लीपर सिंगल कॉर्ड धागे से ही लेंगे और फिर से मेज़रमेंट उठाएंगे कि कहाँ पे कितना अलाइनमेंट का एरर है, जो कि नो डाउट वेरी सर्टेनली ड्यू टू चैनल स्लीपर्स की वजह से है, अनलेस अनटिल कि जो आपके लास्ट चैनल स्लीपर हैं वो खुद एरर में हों। तो पहले हम जो ऑलरेडी हमने धागा यहाँ लगाया था फर्स्ट चैनल स्लीपर पे,
टुवर्ड्स एवेंटमेंट A2 और मिडिल ऑफ द ब्रिज, उसी को फॉलो करते हुए जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट था स्लूइंग का उसको स्लू करेंगे। उसके बाद एंड टू एंड धागा लगा करके फिर से जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट महसूस होगी वहाँ स्लू करेंगे। एक इनोवेटिव तरीका जो हम लोगों ने कल यूज़ किया था वो ये था कि चैनल स्लीपर को आप ऐसे बिठे बिठाए स्लीव नहीं कर सकते, आपको चैनल स्लीपर को लिफ्टेड कंडीशन में होना चाहिए। आपके जो हुक बोल्ट्स हैं वो लूज़ होने चाहिए और मतलब हिलटे डुलटे कंडीशन में होनी चाहिए, और फिर आप जो है इसको स्लीव करोगे ओवरसाइन टूल या स्क्रू कपलर टूल यूज़ करके, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। बट इसको लिफ्ट कैसे किया जाए, तो इसके कई तरीके थे। हमारे पास छोटे जैक नहीं थे एक्चुअली, जो यहाँ से ड्रॉप स्ट्रिंजर की से इसको उठा सके रेल के फ्लैंज को। तो हम लोगों ने गर्डर के ही जो डायगनल हैं, गर्डर के ही जो क्रॉस गर्डर्स हैं उसको यूज करके या उस पर कुछ प्लेट्स रख करके, और उससे फिर हमने गार्ड रेल को लिफ्ट किया। फिर गार्ड रेल ने चैनल स्लीपर को लिफ्ट किया, चैनल स्लीपर खुद भी लिफ्ट हुआ और रेल को भी लिफ्ट किया। उसके बाद फिर हमने उस टूल को लगा करके स्लीव किया। ये टूल को ले जाया जा रहा है 4 लोगों द्वारा पकड़ के। स्क्रू कपलर चैनल स्लीपर स्लूइंग टूल। यही रखो, यही रखो। कल चूँकि इन्होंने प्रो बोल्ट हुक बोल्ट टाइट कर दिए थे, आज दोबारा ढीला करना है। तो और चेकर्ड प्लेट भी हटानी पड़ती है एटलीस्ट जहाँ पे आपको ये टूल चलाना है वहाँ पे, क्योंकि जो बीच का आपका स्क्रू है ये रॉड से चलता है, तो चेकर्ड प्लेट हटाना ज़रूरी है। तो अभी जो बंदे हैं वो हुक बोल्ट लूज़ कर रहे हैं, और विजुअली जैसे आई कैन सी कि देयर इज़ सम स्लीव रिक्वायर्ड हियर दिस साइड, वो हम करेंगे एक्चुअली। यहाँ पे एक जोड़ है और वहाँ पे एक जोड़ है उसके बीच में, बट धागा हम जो यूज करेंगे वो उस जोड़ से इस लास्ट चैनल पर तक सिंगल कॉर्ड यूज करेंगे। इतना हो जाने के बाद इट विल बी प्रिज्यूमली कि ये ब्रिज अच्छा हो गया है, बट जस्ट टू क्रॉस चेक ओवरऑल हम एंड टू एंड चैनल स्लीपर टू एंड चैनल स्लीपर भी धागा लगा के देखेंगे। और हाँ, ये चीज़ जानकारी करने के लिए कि यहाँ पे चैनल स्लीपर में लैटरल फोर्सेस क्यों आ रहे हैं, तो एक सर्वे किया जाना चाहिए इस ब्रिज के अप्रोच के जो स्लीपर्स हैं उनका, नॉट स्लीपर्स सॉरी रेल टॉप का, कि रेल टॉप के इनर एज का। बाय द वे कभी भी हम लोग एंड आई कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा इशू है एक्चुअली। आगे यहाँ से करीब 100 स्लीपर आगे SEJ जॉइंट है, अगले OHE पे आपका अगला OHE, ये पहला OHE है, वो ये दूसरा OHE है। यहाँ पे SEJ है, SEJ से लेके यहाँ के बीच में, SEJ तो सीधा दिख रहा है, बट इन दोनों OHE के बीच में जो जगह है वो रेल हल्की सी इधर भागी हुई है। तो प्रोबेबली वहाँ से चूँकि रेल इधर भागी हुई है तो ट्रेन ऐसे जाती होगी, फिर आते आते ऐसे धक्का मारती होगी, और ऐसे धक्का मारती होगी फिर चैनल स्लीपर को तरफ धक्का दे देती होगी। ये एक पोटेंशियल कॉज है एक्चुअली। दोनों पोल के बीच में जो विजिबली दिख रहा है कि रेल इधर भागी हुई है, उसको टोटल स्टेशन सर्वे करके जो है, टोटल स्टेशन सर्वे हम लोग इस तरीके से करते हैं कि जो स्टाफ है उसका जो नीचे का पिन होता है, पिन पॉइंट होता है, उसको हम रेल हेड के इनर एज पे मैनुअली रखते हैं। मतलब एक बंदा अंगूठा से यहाँ ऐसे लगाता है, उसको ये बताया जाता है कि तुम हर जगह पे एक ही जगह अंगूठा लगाओगे, पहले यहाँ फिर यहाँ ऐसा नहीं करोगे। और दूसरा बंदा जो अंगूठा है और रेल हेड, इसके बीच में एक ऐसा स्लोप सा बन जाता है, तो उसी के बीच में वो स्टाफ को खड़ा करता है। खड़ा करने के बाद वो स्टाफ का बबल मिलाता है और फिर हम रीडिंग लेते हैं। इससे हम लोगों ने बहुत एक्सेलेंट ऑब्जर्वेशंस मतलब पाई हैं, विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल एनीथिंग एल्स, एनी अदर टूल कि हमें इसका रेल का सेंटर कैसे पता करना है, ट्रैक का सेंटर कैसे पता करना है, नथिंग एट ऑल। और तो इसकी यथासंभव धागे से और इफ़ पॉसिबल
एज सुन एज पॉसिबल जब ट्रैक मशीन अवेलेबल होगी तो ट्रैक मशीन से भी जहाँ कर्व ख़त्म हो रहा है हमारा, जहाँ रिवर्स कर्व हमारा ख़त्म हो रहा है और जहाँ मेरा ये एबैटमेंट शुरू हो रहा है, इसको स्ट्रेट करना, डिज़ाइन मोड में स्ट्रेट करना, बहुत सीधी सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो। एंड दैट इज़ द प्रोबेबल कॉज कि हमारा चैनल स्लीपर इधर भागा था और सही करने के बावजूद भी 10-20% दोबारा वापस भाग गया है। ये 10 mm का 10 mm रेल भाग गई बाहर, जबकि हम लोगों ने कल चैनल स्लीपर को चलाया था। और पॉइंट हमने वही लिए थे, गुड पॉइंट हमारा लास्ट चैनल स्लीपर था और उधर जो है दूसरा जोड़ से 3 स्लीपर पहले। तो इधर के तो ठीक हैं, वो नहीं भागे हैं, बट ये जॉइंट जो है वापस 10 mm भाग गया है। इसी को हम लोग को वापस फिर से चलाना है। और जो रूट कॉज है वो बताया ही कि अप्रोच का जो ट्रैक है वो टुवर्ड्स एम्बैंकमेंट भागा हुआ है। तो टुवर्ड्स एम्बैंकमेंट भागे होने की वजह से जब ट्रेन ब्रिज में इंटर करती है तो उल्टी साइड में व्हील का प्रेशर लगता है, जो कि यहाँ पे अंदर की तरफ रेल घिसी भी हुई है। ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे व्हील का प्रेशर लग रहा है, जबकि इस तरफ बिल्कुल भी नहीं घिसी हुई है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट फ्लो आउट हो रखी है, फ्लो आउट हो रखा है मेटल, यानी कि व्हील ऐसे 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 भाग रहा है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जैसे कि पीछे ही बताया था कि अप्रोच ट्रैक एम्बैंकमेंट की तरफ भागा हुआ है। तो जब ट्रेन अप्रोच कर रही है ब्रिज को, तो ब्रिज में इंटर करते समय वो ब्रिज में अपोजिट टू एम्बैंकमेंट फोर्स लगा रही है, लेटरल फोर्स, जिसकी वजह से चूँकि वहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट एक रिलेटिवली वीक पॉइंट है, जॉइंट जो है बक्कल हो जा रहा है अंदर की तरफ। अब हमारे पास ट्रैक मशीन है नहीं, यहाँ से मैं विजिबली तो देख सकता हूँ बट आप नहीं देख पाओगे। दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है अप्रोच ट्रैक इस तरफ है और ये बहुत लंबाई का खेल है एक्चुअली। सडनली जा कर के वहाँ पे वो यूँ जा रहा है, फिर हल्का सा ऐसे जा कर के फिर वो ब्रिज से मिला हुआ है। तो सबसे अधिक स्लोइंग तो वहाँ पे है, लेकिन इधर भी स्लोइंग करनी पड़ेगी या एक मिलान बनाना पड़ेगा हमें, एटलीस्ट यहाँ तक जहाँ पे एसईजे हमें दिख रहा है, यहाँ तकरीबन ये 100 स्लीपर हो जाएंगे। और या तो हम धागे से उस पॉइंट ब्रिज अप्रोच से लेकर के यहाँ तक एक लंबा धागे से कॉर्ड लेकर के एक अप्रोच मिला दें, या दूसरा तरीका ये है कि ब्रिज अप्रोच के चैनल स्लीपर, फर्स्ट चैनल स्लीपर से जहाँ पे हमारा कर्व एंड हो रहा है, समवेयर अराउंड यहाँ एंड होगा कर्व, उसको उन दोनों को गुड पॉइंट मानते हुए इसको स्ट्रेट कर दें और सारा चलवा दें। तो कोशिश हम इसी करेंगे जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया, जो बेटर ऑप्शन है, और मैनुअली ही चलाएंगे। मैनुअली कैसे चलाएंगे? मान लीजिए हमें पता चल गया कि इस जगह पे स्लीपर को 10 मिलीमीटर या मान लीजिए 20 मिलीमीटर बाहर की तरफ ले जाना है। अब पता कैसे चलेगा कि जब आप चला रहे हो, मैनुअली चला रहे हो, तो कि ये स्लीपर 20 मिलीमीटर जा चुका है इधर और आपको और नहीं चलाना है, या अभी 20 मिलीमीटर नहीं गया है, 15 मिलीमीटर गया और 5 मिलीमीटर और चलाना है। तो ये पता कैसे करोगे आप? उसका तरीका ये है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब आप इस स्लीपर को चला रहे हो, उससे पहले, चलाने से पहले वर्साइन टूल से करीब 10 स्लीपर आगे, जो स्लीपर डिस्टर्ब नहीं होने वाला है आपके यहाँ की एक्टिविटी से, और 10-12 स्लीपर उधर जो डिस्टर्ब नहीं होने वाला है यहाँ की एक्टिविटी से, आप वर्साइन मेजर कर लो यहाँ पे कितना वर्साइन आ रहा है। जो भी वर्साइन आ रहा है आपका, उसमें जब तक 20 का डिफरेंस ना आ जाए, अकॉर्डिंगली किधर चलाना है उसके हिसाब से, तब तक आप इसको चलाते रहोगे। यही तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। टोटल स्टेशन से चैनल स्लीपर, फर्स्ट चैनल स्लीपर को हम गुड पॉइंट मानेंगे, इस बात का ध्यान रहे। और यहाँ पे जहाँ हमारा कर्व एंड हो रहा है, या एंड के और आगे 10, 20, 25 स्लीपर आगे गुड पॉइंट मानेंगे। उसको स्ट्रेट मान करके ऑटोकैड में एनालाइज करेंगे, स्लीपर पे लिखवा देंगे कितनी स्लूइंग है, फिर मैनुअली स्लू करेंगे और स्लू एग्जैक्टली उतना हुआ है ये असरटेन करने के लिए
धागे के वर्साइन टूल का बिफोर एंड आफ्टर एंड ड्यूरिंग स्लोइंग यूज करेंगे।